लेडीज एंड जेंटलमैन, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक अद्भुत फिल्म की व्याख्या करने जा रहे हैं जिसमें एक आदमी अपने भाई की मंगेतर की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। वे प्यार में पड़ जाते हैं और चीजें हाथ से निकल जाती हैं। आगे क्या होता है, पूरी एपिसोड देखने के लिए बने रहें। फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम क्रिस है। वह कहता है कि किस्मत जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम टेनिस खेल रहे हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि या तो गेंद हमारे पास वापस आए या दूसरी तरफ गिर जाए। जीतने या हारने में किस्मत की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब यहाँ से हम क्रिस को देखते हैं जो अपने बॉस के साथ बैठा है। वह उसे बताता है कि मैं अब यह नौकरी नहीं कर सकता, अब मुझे कुछ और काम करना है। असल में क्रिस एक टेनिस खिलाड़ी था। यह सुनकर क्रिस का बॉस उसे लंदन भेज देता है और क्रिस एक टेनिस ट्रेनर बन जाता है। अपने काम के दौरान एक दिन उसकी मुलाकात अपने भाई टॉम से होती है। जब वे कुछ देर बात कर रहे थे, टॉम कहता है कि वह अपने परिवार के साथ एक ओपेरा देखने जा रहा था। क्रिस उसे बताता है कि उसे वास्तव में ओपेरा देखना बहुत पसंद है। यह सुनकर टॉम उसे अपने परिवार के साथ ओपेरा देखने के लिए आमंत्रित करता है। इसलिए वे दोनों रात को ओपेरा देखने जाते हैं, जहां टॉम क्रिस का परिचय अपने परिवार से कराता है। इस परिवार में टॉम की माँ, पिताजी और टॉम की बहन थी। जब वे कुछ देर के लिए ओपेरा देख रहे थे, हम देखते हैं कि टॉम की बहन क्लो सिर्फ क्रिस को देख रही थी। इसका मतलब है कि वह उसमें दिलचस्पी ले रही थी। अगले दिन जब क्रिस और टॉम टेनिस खेल रहे थे, क्लो वहां आती है। वह क्रिस से कहती है कि उसे भी यह खेल बहुत पसंद है, लेकिन उसने इसे कभी आजमाया नहीं। ये सुनकर क्रिस उसे अंदर खेल में शामिल होने के लिए बुलाता है और वे दोनों खेलना शुरू करते हैं। अगले दिन क्रिस टॉम के घर जाता है, जहां टॉम एक लड़की से मिलता है। नोला क्रिस को उसके साथ एक खेल खेलने के लिए कहती है, लेकिन एक पल में क्रिस उसे हरा देता है। यह देखकर नोला क्रिस को पीटने लगती है। तभी टॉम वहां आता है। वह क्रिस से कहता है कि वह उसकी मंगेतर है। वह क्रिस से कहता है कि वह एक संघर्षशील अभिनेत्री है, लेकिन मेरी माँ को उसकी अभिनय पेशा पसंद नहीं है, लेकिन मैं नोला से बहुत प्यार करता हूँ। अगले दिन हम देखते हैं कि क्रिस और क्लो के बीच निकटता बढ़ रही थी। रात में वे दोनों एक फिल्म देखने जाते हैं, जहां क्रिस क्लो से कहता है कि मैं यहाँ नया हूँ और मेरे पास कोई काम नहीं है। तब क्लो कहती है कि तुम्हें बहुत जल्द एक अच्छा काम मिलेगा। कुछ ही देर में वे दोनों घर आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ जुनून का खेल खेलते हैं। अगले दिन क्लो अपनी माँ से मिलती है। क्लो की माँ कहती है कि नोला उसके लिए नहीं है, टॉम के लिए सही लड़की नहीं है। ये सुनकर क्लोए कहती है कि वह एक संघर्षशील अभिनेत्री है, वह एक भाई के लिए परफेक्ट है। यहाँ क्लोए अपनी माँ को बताती है कि मुझे भी क्रिस बहुत पसंद है, लेकिन अभी उसके पास कोई काम नहीं है। क्लोए की माँ को भी क्रिस बहुत पसंद है, इसलिए वे कहते हैं कि वे क्रिस के लिए किसी कंपनी से बात करेंगे। अगर वह सक्षम होगा तो उसे वह नौकरी मिल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, रात को क्रिस और क्लोए फिर से एक बार में मिलते हैं, जहां क्लोए क्रिस को नौकरी के बारे में बताती है। फिर क्रिस कहता है कि मुझे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, मैं ये काम कैसे करूंगा। क्लोए कहती है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद टॉम और नोला भी वहां आते हैं। क्रिस नोला से पूछता है कि तुमने किस फिल्म में काम किया है। नोला कहती है कि मैंने अब तक एक विज्ञापन में काम किया है, लेकिन बहुत जल्द मेरा ऑडिशन होने जा रहा है और मैं उस ऑडिशन के लिए बहुत नर्वस हूँ। अगले दिन क्रिस एक नौकरी के लिए इंटरव्यू देना चाहता है और उसे वह नौकरी मिल जाती है। अगले दिन जब क्रिस काम पर जा रहा होता है तो रास्ते में उसकी मुलाकात नोला से होती है। वह क्रिस से कहती है कि मैं अपने ऑडिशन के लिए बहुत नर्वस हूँ। क्रिस कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना चाहिए, केवल दो ही संभावनाएं हैं, या तो तुम हारोगी या तुम जीतोगी। क्रिस कहता है, डरना मत, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब क्रिस नोला के साथ जाता है। जब नोला बाहर आती है, वह कहती है कि वह ऑडिशन क्लियर नहीं कर पाई। अब वे दोनों बाहर जाते हैं और नोला पूछती है, तुम्हें क्लो क्यों पसंद है। क्रिस कहता है कि मुझे वह बहुत पसंद है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे उसकी मुस्कान बहुत पसंद है। लेकिन तुम्हें टॉम क्यों पसंद है। नोला कहती है कि टॉम और मैं एक पार्टी में मिले थे, मुझे टॉम बहुत हैंडसम लगा, इसीलिए मुझे उससे प्यार हो गया। यहाँ फिर से नोला क्रिस के साथ फ्लर्ट करने लगती है। ये दोनों बहुत कुछ पी लेते हैं, थोड़ा चक्कर सा महसूस कर रहे ये यहाँ से घर चले जाते हैं। एक दिन जब टॉम और नोला घर पर थे, टॉम की माँ नोला को गाली देती है, जिससे वह दुखी हो जाती है। ये सब सुनकर नोला गुस्से में चली जाती है। क्रिस भी ये सब देख रहा था, इसलिए क्रिस भी नोला के पीछे जाता है। क्रिस नोला को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर गर्मजोशी का पल जुनून में बदल जाता है। यहाँ दोनों को नहीं रोका जा सकता। अगले दिन सब लोग एक ओपेरा में वापस जाते हैं। जब नोला बाहर आती है, क्रिस उसे एक कैंडी देता है। ये देखकर नोला उसे रोकती है और कहती है, जो कुछ भी कल हुआ वह एक गलती थी, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है ये कहने की। नोला चली जाती है। कुछ दिनों बाद टॉम क्रिस को बताता है कि उसने नोला से संबंध तोड़ लिया है। उसकी माँ इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा कि मेरी माँ चाहती है कि मेरी शादी कहीं और हो। कुछ ही दिनों में क्रिस और क्लोए की शादी हो जाती है। शादी के बाद क्रिस और क्लोए घर देखने आते हैं। जब क्लोए कहती है कि उसे बच्चा चाहिए, तो क्रिस कहता है कि यह बहुत जल्द होने वाला है। क्लोए कहती है कि वह इसे जल्द से जल्द चाहती है। यहाँ हम देखते हैं कि टॉम की भी शादी हो चुकी है। एक दिन क्रिस नोला को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन नोला फोन नहीं उठाती। जब वह उसके घर जाता है तो पता चलता है कि नोला वहां से जा चुकी है। अगले दिन क्रिस और क्लोए एक आर्ट गैलरी जाते हैं। वहां क्रिस नोला को देखता है। वे सभी नोला से मिलते हैं और क्लोए के जाने के बाद क्रिस नोला से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। नोला कहती है कि अब तुम शादीशुदा हो, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। क्रिस नोला से उसका नंबर मांगता है, लेकिन नोला मना कर देती है।
लेकिन बाद में नोला उसे अपना नंबर दे देती है। वे रात में मिलते हैं और प्यार का रस पीते हैं। अब हर दिन क्रिस नोला के घर आता और उसके साथ समय बिताता। नोला के घर के पास एक औरत भी रहती थी, इसलिए क्रिस उसे बहुत अच्छे से जानता था। एक दिन टॉम, क्रिस और क्लो डिनर के लिए आते हैं। फिर क्लो कहती है कि वह गर्भवती नहीं हो पा रही है। अगले दिन क्लो गुस्से में आकर क्रिस से कहती है कि तुमने अभी तक क्लो से तलाक क्यों नहीं लिया। क्रिस कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूं और बहुत जल्द उसे तलाक दे दूंगा। अगले दिन क्रिस क्लो के परिवार के साथ था, तभी उसे नोला का कॉल आता है। नोला क्रिस से कहती है कि वह उसे अभी मिलना चाहती है। रात को जब सब डिनर कर रहे होते हैं तो क्रिस के पास फिर से नोला का फोन आता है। नोला कहती है कि वह गर्भवती है। अगले दिन क्रिस नोला से मिलता है और उसे बच्चे का गर्भपात कराने को कहता है। यह सुनकर नोला कहती है कि वह ऐसा नहीं करेगी। तुम्हें अपनी पत्नी को सब कुछ बताना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं खुद जाकर उसे सब कुछ बता दूंगी। इससे क्रिस बहुत परेशान था। यही वजह थी कि वह क्लो को समय नहीं दे पाया। एक दिन क्लो उससे पूछती है कि क्या उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। क्रिस कहता है नहीं। क्लो कहती है कि शायद मैं गर्भवती नहीं हो पा रही हूँ, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो। फिर क्रिस कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगले दिन जब क्रिस और नोला मिलते हैं तो वह कहता है कि मुझे 3 हफ्ते की छुट्टी पर जाना है। यह सुनकर नोला को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बाद में वह मान जाती है। जब क्रिस क्लो के पास आता है तो वह उसे बताती है कि छुट्टी रद्द हो गई है, लेकिन क्रिस नोला को इसके बारे में नहीं बताता। एक दिन जब क्रिस ऑफिस से जा रहा होता है, नोला उसे देखती है और उससे लड़ने लगती है। क्रिस बहुत मुश्किल से उसे समझाता है। एक रात क्रिस क्लो के घर के बेसमेंट में आता है, जहां क्लो के पिता ने बहुत सारी बंदूकें रखी थी। क्रिस वहां से एक बंदूक चुरा लेता है। अगले दिन क्रिस नोला से कहता है कि मैं कल क्लो से तलाक ले लूंगा। यह सुनकर नोला बहुत खुश हुई। अगले दिन क्रिस नोला के घर आता है। वहां एक बूढ़ी औरत भी थी जिसे क्रिस अच्छी तरह जानता था। वह बहाना बनाकर उसके घर में दाखिल हो जाता है। जब वह अंदर कुछ लेने जाती है तो क्रिस पीछे से आकर उसे गोली मार देता है और वह औरत वहीं मर जाती है। अब क्रिस उस बूढ़ी औरत के गहने चुराने लगता है ताकि सबको पता चले कि चोर कहां से आया था। कुछ देर में नोला भी अपना ऑडिशन खत्म करके वापस आ जाती है। तब क्रिस उसे भी गोली मारकर वहीं मार देता है। अगले दिन पुलिस जांच शुरू करती है। यहाँ क्रिस क्लो के पिता की बंदूक वापस तहखाने में रख देता है। फिर अचानक उसे पुलिस का फोन आता है। असल में पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया था। क्रिस जल्दी से उस बूढ़ी औरत के चोरी के गहनों को पानी में फेंक देता है। जब वह यह सब कर रहा था, समुद्र से एक अंगूठी गिर जाती है। अब क्रिस पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस उससे पूछती है, तुम्हारा और नोला का क्या रिश्ता था। क्रिस बताता है कि वह मेरे भाई की मंगेतर थी, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं था। यह सुनकर पुलिस उसे एक डायरी देती है। वह डायरी नोला की थी, जिसमें उसने अपने और क्रिस के बारे में सब कुछ लिखा था। फिर क्रिस कहता है कि उसका नोला के साथ अफेयर था और वह गर्भवती थी। वह मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन किसी ने उसे मार डाला। मैंने ये किसी को नहीं बताया क्योंकि इससे मेरी वर्तमान शादी टूट सकती है। वो पुलिस से यह बात गुप्त रखने को कहता है क्योंकि इससे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। यह सुनकर पुलिस क्रिस का नंबर लेती है और उसे छोड़ देती है। रात को क्रिस नोला से मिलता है। वह उससे पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया। क्रिस कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता था। अगर मैंने ऐसा किया होता तो मेरी नौकरी और प्रतिष्ठा चली जाती। फिर वह एक बूढ़ी औरत को देखती है और कहती है, तो तुमने मुझे क्यों मारा। वह क्रिस कहता है कि तुम सिर्फ एक मोहरा थी। बूढ़ी औरत कहती है, तो तुमने अपने बच्चे को क्यों मारा। क्रिस कहता है कि वह तो अभी पैदा भी नहीं हुआ था। अगले दिन हम देखते हैं कि एक अधिकारी ने पता लगाया कि क्रिस ने नोला की हत्या की थी, लेकिन फिर दूसरा अधिकारी उसे बताता है कि हमें एक चोर के पास एक बूढ़ी औरत की अंगूठी मिली है, उसने ही उन्हें मारा। असल में जब अंगूठी समुद्र के पास गिर गई थी तो एक चोर ने उसे उठा लिया, इसलिए क्रिस बच गया। जैसा कि क्रिस ने फिल्म की शुरुआत में कहा था, हमारी किस्मत बहुत मायने रखती है। आज क्रिस अपनी किस्मत की वजह से बच गया। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि क्रिस बालकनी में खड़ा है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। कृपया इस एपिसोड को लाइक, कमेंट और शेयर करें। मैं जल्द ही एक और एपिसोड लेकर आऊंगा। धन्यवाद।